ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे बीच में द्वितीय दिन की कार्यशाला में प्रथम सत्र के रूप में उद्बोधन करने के लिए हम सबके मनीषी, मार्गदर्शक, जन जन तक गुरुदेव की पीड़ा को पहुंचाने वाले, जिन्होंने गुरु जी की पीड़ा को समझा है, हृदय में उतारा है, मस्तिष्क में जिसका मंथन किया है, उस पीड़ा को जन जन तक पहुँचा रहे में हमारी गुरुनानक योजना के 18 सूत्रों को गीता के अध्याय की तरह व्यास के रूप में जन जन तक जिसकी व्याख्या कर रहे हैं। युगमान कैसे होगा, प्रज्ञा युग कैसे आएगा, इसकी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए मार्गदर्शन देते हुए जो शंखनाद कर रहे हैं, एक ऐसे शंखनाद मनीषी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सब जानते हैं, आपके ओजस्वी, मनस्विनी, तपस्विनी वाणी से आप सब परिचित हैं, सुनते भी हैं और अभी भी सुनेंगे। ऐसे हमारे आदरणीय वीरेश उपाध्याय भाई साहब हमारे बीच में। और जब कोई बड़ा व्यक्ति, तपस्वी, मनस्वी व्यक्ति किसी बात को कहता है तो उस बात में कुछ वजन होता है, सत्यता होती है। हम सब शिक्षाविद हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। हमको बोध कराने के लिए भी ऐसा कोई मनीषी चाहिए जो हमारे अंदर की मन को झकझोर दे, हमें युग धर्म का बोध करा दे। ऐसी मनीषी को आमंत्रित कर रहे हैं कि हमको अपना युग धर्म, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। ये समय आज आया है, कल आने वाला नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव भी कई बार कह चुके, ये समय बड़ा कीमती है। इस समय जिनने अपना युग धर्म पहचान लिया है और मार्ग पर चल दी है, वही वास्तव में आगे महामानव, देव मानव के रूप में पूजे जाएंगे। उनका इतिहास, उनका गुणगान करेगा। आइए ऐसे युग मनीषियों को हम आमंत्रित करें। आदरणीय वीरेश उपाध्याय भाई साहब से निवेदन करेंगे कि शिक्षक की गरिमा, उनका युग धर्म विषय पर अपने उद्गार देने का कष्ट करें। ओम एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नासो। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित देवीय बंधु, आप लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए। इस संस्थान से एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया गया था। वो युग की आवश्यकता को ध्यान में रख करके, आज की अगर आप देखें, आप शिक्षाविद हैं, संकेत काफ़ी होता है समझने के लिए। कोई भाषण जैसी बात नहीं करेंगे, कुछ परिचर्चा जैसा भाव रखते हुए चर्चा करेंगे आपसे। ज्ञान विज्ञान की विभिन्न धाराओं के श्रेष्ठतम लोगों से, टॉप लेवल के लोगों से आप मिलिए। और मामलों में उनका मतभेद हो सकता है, लेकिन एक विषय ऐसा है
जिसमें सनातन काल से आज तक सभी धाराओं के लोग एक मत हैं, और वो है कि इस दृश्य जगत में मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं। चाहे वैज्ञानिक से पूछ लो, चाहे साइकोलॉजिस्ट से पूछ लो, चाहे आध्यात्मिक से पूछ लो, या धार्मिक से पूछ लो, कि इस दृश्य जगत में मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं। व्यास जी ने तुम्हें कहा है, वेद में माया वहाँ मूर्चस्कुंड का, तो मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। कोई बात गले उतारना हो तो उसका ढंग है उसे कोई एम्फेसाइज किया जाए, वैसे कह दो बात को नहीं होती तो एम्फेसाइज करके कहते हैं। मैं तुम्हें रहस्य की बात बताता हूँ, क्या मनुष्य से श्रेष्ठ इस सृष्टि में कुछ नहीं, वैसे भी कह सकते थे। और वहाँ से लेकर के आते आते विभिन्न संस्कृतियों के धाराएं बनती चली गईं। आपको पता है कि बीच में एक जल प्रलय का समय आया था, वो जो मत्स्य अवतार वाली कथा है। ऐसा लगता है करीब 5000 साल पहले से पहले कहीं महाभारत के बाद कुछ ऐसा कुछ हुआ, ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। और ये हमारे सनातन धर्म में तो है ही, बाकी 3 जगह और भी यों की त्यों मिलती है, नाम उसका अलग है, इस्लाम, क्रिश्चियन और यहूदी। वहाँ नूह की नाव के नाम से, हमारे यहाँ कहते हैं मनु की नाव। कथानक वही है कि छोटी मछली के रूप में भगवान आए और फिर उन्हें अपनी विशालता का बोध कराया और फिर निर्देश दिए कि जल प्रलय आने वाली है, सभी प्रजातियां सुरक्षित रखनी हैं, तुम राजा हो, राजा मनु, तो एक मल्टी स्टोरी नौका बनाओ, विशाल से जहाज, उसमें सब वेद ज्ञान ग्रंथ ये वो सारी प्रजातियां सुरक्षित रखो, सब बिल्कुल यों की त्यों है। वो आया, उसके बाद फिर हुआ, उसके बाद फिर संस्कृति गड़बड़ा गई, फिर से उसको दोबारा फैलाया गया, फिर से जगह जगह पैगंबर भेजे गए। प्रमाण मिलता है कि सब जगह वो है, वो अलग विषय है। लेकिन मैं तो ये बात कह रहा हूँ, उसमें सब में होकर के कहते हैं कि पैगंबरों का आना शुरू हुआ, पिछली बात याद दिला देने के लिए सनातन परंपरा को, और कहते हैं अंतिम पैगंबर के रूप में मोहम्मद साहब आए। उन्होंने स्वयं कहा 1,24,000 पैगंबर भेजे गए हैं और हर क्षेत्र में हर भाषा के भेजे गए हैं। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। वो कहते कुछ दूसरे ढंग से अहंकार करता। संस्कार की बात ये है कि ये अरब का क्षेत्र रह गया था, वहाँ भेज दिया, तो उन्होंने कहा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो उन्हें ये कहने के कि नहीं बस अब यही कंप्लीट है और सब है, जबकि मोहम्मद साहब ने कुछ और ही कहा है। ईसा मसीह ने भी कहा, जो कृष्ण ने कहा है कि मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ, जो पहले कही जा चुकी है उसी बात को समय के अनुरूप दोहरा रहा हूँ। हर पैगंबर ने यही बात कही है कि मैं उसी को कह रहा हूँ। खैर, तो उनने भी बात कही है, और सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात, मखलूक माने ये विश्व में सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ, अशरफुल महलूक़ात कहते हैं, उसको बनाया। कहने का मतलब यही था कि ये बात सब मानते हैं, लेकिन अगर एक बात फिर मैं आपसे पूछूं कि इस धरती को का अस्तित्व संकट में किसने डाल रखा है? किसी शेर चीते ने, किसी हाथी ने, किसी चूहे ने? इस धरती का अस्तित्व संकट में डाल रखा है मनुष्य नहीं। तो अभी अब सर्वश्रेष्ठ गड़बड़ करे तो फिर कौन संभाले? और कोई गड़बड़ करे तो संभाल लेंगे भाई, है? तो समस्या यहां आगे खड़ी है कि जो सर्वश्रेष्ठ है वही गड़बड़ी पे उतर आया है। अब क्या करें? तो उसके संबंध में आपको एक सूत्र गुरुदेव का बताता हूं। उन्होंने कहा मनुष्य महान है, लेकिन उससे भी महान है उसका सृजयिता। मनुष्य महान है, लेकिन जिसने उस महान को बनाया है वो कुछ खास है, इतना तो मानना पड़ेगा। और यहां एक और दुर्घटना हो गई। ऋषियों की योजना के हिसाब से अगर श्री अरविंद से पूछें तो ऋषियों की योजना के हिसाब से पदार्थ विज्ञान को उठाया जाना था। अध्यात्म अगर हावी रहता तो वो कहते हैं बरगद के पेड़ के नीचे कोई दूसरा पेड़ पनपता नहीं।
तो कुछ दिनों उस आध्यात्मिक धारा को सुप्त अवस्था में डाल दिया, हाइबरनेशन जैसा मेंढक करता है ना सर्दियों में। बहुत स्पष्ट कहा है श्री अरविंद ने कि ये भारतीय अध्यात्म को, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में जब से सृष्टि बनी है भारत ही वो भूमिका निभाता रहा है, तो इसको कुछ समय के लिए सुप्त अवस्था में डाल दिया गया था। अगर ये सुप्त अवस्था में नहीं जाता तो ये पदार्थ विज्ञान इतने ब्रिलियंटली उभर के नहीं आता, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो कुछ था ये सारी पैथोलॉजी लैब की ज़रूरत ही नहीं थी। वैद्य साधना करता था और नाड़ी पकड़ता था तो पूरा स्कैन बोल देता था, ये है ये है ये है। उसकी साधना बोलती थी उसके पीछे, है ना। यहाँ से करते थे कि क्या करना है, उन्होंने कहा अच्छा वहाँ पहुँचना है, अच्छा ठीक है, आँख बंद करो, उसने कहा लो पहुँचा दिया। सब काम उससे होता था। फिर ये फास्ट मेडिसिन और ये सब इसका होता। आपने सुना होगा महाभारत में कि युधिष्ठिर वहाँ पर धृतराष्ट्र ने कहा कि भाई मैं तो जाऊँ भी तो भी नहीं देख सकता, वहाँ क्या हो रहा जानने का मेरा मन है। तो क्या हुआ था, संजय को दूरदर्शन की क्षमता व्यास जी ने दे दी थी, तुम यहाँ बैठ करके ही वहाँ का देख सकते हो, ठीक है ना। आशीर्वाद दे दिया था और वो यहीं बैठे बैठे देखते रहे। तो ये बड़ी स्पेसिफिक थी उस समय चीज़। अब पदार्थ विज्ञान में आ गया दूरदर्शन तो वो जनरलाइज हो गया। क्यों साहब, अब आईपीएल देखने के लिए किसी को जाना पड़ता है, वर्ल्ड कप अभी वो देखने को होता है, अभी वो फ्रेंच ओपन चल रहा है, यहीं बैठे बैठे देख लेते हैं। तो ये तमाम सुविधाएं भगवान ने खोल दी, क्योंकि पदार्थ मनुष्य की स्थूल दृष्टि से भी पकड़ में आता है। तो पदार्थ विज्ञान विकसित हो गया तो पदार्थ के माध्यम से वो सब चीज़ें होने लगीं जो लंबी साधना के बाद उपलब्ध होती थी। ये भी एक अच्छी उपलब्धि हो गई। लेकिन यहाँ एक दुर्घटना होगी कि आदमी पदार्थ विज्ञान से इतना सम्मोहित हो गया कि चेतना विज्ञान को भूलने लगा। यहाँ दुर्घटना होगी। पदार्थ विज्ञान से इतना सम्मोहित हो गया, सब कुछ हो रहा है, इससे हो रहा है, कारण करके उसी से सब करने लगा। वो भूल गया कि इसके पीछे कोई चेतना भी काम कर रही है, और ये भूल गया तो अपनी चेतना को भी भूल गया। और जब अपनी चेतना को भूल गया तो चाहे जो कुछ हो, कंट्रोलिंग कौन है? चेतना ही है ना। और एक बात है कि मनुष्य की आप विशेषता बता दें जरा। सर्वश्रेष्ठ है, कबूतर जैसा देख पाता है? क्यों? गिद्ध जैसा हाजमा है किसी का? सब वासा कूसा मांस भग जाता है और पता नहीं पड़ना जाता है। गुरुदेव एक बार कहने लगे, बोले क्यों भाई, बच्चों को सिखाते हो बेटा मुंह में चबा चबा के खाया करो, क्यों? हाजमा ठीक होगा। और फिर मुस्कुरा के कहते हैं, अब बगला भगत अपने बेटे को क्या समझाएंगे? बगला भगत अपने बेटे को क्या समझाएंगे? वो तो यही कहेंगे कि अपने हिस्से में, अपने एरिया में मछली आए तो फिर बचने ना पाए, पकड़ो और चोंच से अधमरा करो, सटक जाओ पूरी की पूरी। वो तो यही बताएंगे। और आप पूरी की पूरी मछली सटक जाओ तो क्या हाल होगा? उसको सब होता है। और वो मगरमच्छ महाराज तो पूरे का पूरा कपक जाते हैं। अगर हड्डियां उनके पेट में रहती तो हड्डियों का बड़ा भारी एक भंडार बन जाता। उनके पेट में हड्डियां भी पचती हैं। मैं बता रहा हूं, एक से एक बड़ी विशेषताएं प्राणी जगत में आप देखिए। फिर मनुष्य में कौन सी विशेषता है? विचार किया? मनुष्य की विशेषता ये है कि सारे चाहे जितनी विशेषता वाले प्राणी हों, वो अपनी नियति से बंधे हुए हैं, उसे वो ही करना है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जो अपने संकल्प से नियति को बदल सकता है। बस ये मनुष्य की विशेषता है। ये चेतना का स्तर और किसी के पास नहीं है। अद्भुत प्राणी, एक प्राणी का नाम आप बता दो मुझे जो ध्रुव प्रदेश से लेकर के और विश्वत रेखा तक सरवाइव करता हो, एक्सेप्ट मैन। मनुष्य छोड़ के एक कोई प्राणी आप बता दो जो धरती के जिस भूभाग में चला जाए वहीं प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके मस्त है।
वो टुंड्रा के एस्किमो से लेकर के और वो वहाँ अफ्रीका के वो पिग्मीज जरा जरा से वो होते बढ़ते ही नहीं है, वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, लेकिन वो अपनी विशेषताओं का इस्तेमाल कर रहा है, इतना बड़ा है। तो मनुष्य का बात यह है कि उसकी चेतना का स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है। वो अगर संकल्प करे तो जितने प्राणी हैं किसी के भी स्पेक्ट्रम में जा सकता है संकल्प से। अगर ये श्रेष्ठता का संकल्प करे तो निराकार भगवान को इसके सामने साकार होना पड़ता है। और अगर ये कह दे भगवान से कि आपको जन्म लेना है, भगवान कहे मैं तो अजन्मा हूं, कहां जन्म लूं, तो ये कह देता कि हमारे यहां जन्म लो, हमको बाप बनाओ, तो भगवान को स्वीकार करना पड़ता है। अजीब। और अगर ये उल्टा चला जाए तो पशु क्या शैतान भी शर्मा जाए। अगर ये उल्टा चला जाए तो पशु तो बहुत दूर की बात है, शैतान भी शर्मा जाए। तब यहीं जरूरत पड़ती है, यही उस तंत्र की जरूरत है जिस तंत्र के व्यक्ति आप हैं। और वो तंत्र है मनुष्य को उसकी गरिमा का बोध कराओ, उसको ये शिक्षण दो कि तुम जिस लिए आए हो उसको मत भूलना और कुछ भूल जाना। हम इसी को सबसे ज़्यादा भूल रहे हैं। बड़ी मज़ेदार बात एक और है, मनुष्य की स्मरण शक्ति बड़ी ज़बरदस्त है। क्यों साहब? मनुष्य की स्मरण शक्ति बड़ी ज़बरदस्त है, कंप्यूटर्स को चुनौतियाँ देता है जब अपनी साधना पर उतर आता है। और पिछले कई जन्मों का जा कर के आज तो रेग्रेशन थेरेपी में लोग जाते हैं, ले जाते हैं, करते हैं, ये भी है। लेकिन एक और बड़ी बात है, इसकी विस्मरण शक्ति भी सबसे ज़बरदस्त है। भूले तो ये बनाने वाले को ही भूल जाता है और अपने स्वरूप को ही भूल जाता है। आप अभी कहें किसी से, एक मोटी बात कहता हूँ, व्यंग भी है लेकिन एक कटु उसके पीछे है। आजकल लोग उटपटांग करते हैं, उन्होंने कहा अरे भैया तुम मनुष्य हो, थोड़ा समझदारी से काम किया करो, थोड़ी इंसानियत की बात किया करो। तो सीधे वो मुस्कुरा के कह देगा अरे भाई साहब किस उसमें रह रहे हो आप, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? क्या कह रहा है वो कह रहा है मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं हूं घोड़ा, और ये मनुष्य नहीं है, ये मेरे चारा हैं, चारा, मैं इनको चरूंगा। भूल है तो ये भी भूलता है ना। वो आपने चारा घोटाला सुना होगा ना, योजना बहुत अच्छी थी। बिहार झारखंड जैसे प्रांत के लिए पशुपालन को उद्योग का दर्जा दिया जाए, योजना बहुत बढ़िया थी। लेकिन मनुष्य जब अपना स्वरूप भूलता है तो फिर वो घोटाला बन जाती है। किसी ने बड़ा बढ़िया कार्टून बनाया था उन्हीं दिनों, एक गाय खड़ी है बढ़िया, उसके मुर्रा सिंह जैसे कार्टून बनाते हैं, बड़ा प्रभावशाली उनका होता है, चाहे जैसा हो, लेकिन वो अपना भाव व्यक्त करते हैं। और वो खिसियानी सी हंसी हंस रही है और बगल में एक सूअर खड़ा है और उसको पसीने छूट रहे हैं और वो कह रहा बहन इन इंसानों का कोई भरोसा नहीं, तेरा खाना तो खा गए, मेरे खाने का क्या होगा? तेरा चारा तो मुझे अपनी चिंता है। ये मनुष्य को क्या हो गया, भूल जाता है। तो ये भी भूल जाता है कि मैं मनुष्य हूँ, ये भी भूल जाता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। और याद करे तो सर्वश्रेष्ठ को भी अपने यहाँ आने के लिए मजबूर कर देता है। यही आता है, यही है शिक्षण। और किसी प्राणी को शिक्षण की जरूरत ना हो, मनुष्य को है। धर्म की व्याख्या इसीलिए की गई कि मनुष्य अपने मनुष्यता के स्तर से नीचे को ना जाए, चले तो ऊपर कोई चले। इस अनुशासन अनुबंध का नाम है धर्म अध्यात्म। हमने जाने क्या परिभाषाएं कर दी, बड़ा भय लगता है, आप लोगों की मैं जानता हूँ। कोई नैतिक नियम बताने लगो विद्यार्थियों को तो डर लगा रहता है, हम सेकुलर गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। सेकुलर गवर्नमेंट के, सेकुलर माने क्या होता किसी को पता नहीं। मैं अपनी सरकार को कहता हूँ
सेकुलरिज्म से भयभीत, जानती नहीं है सेकुलरिज्म क्या है। मैं तो इस पर शोध किया, देखा कि हमारे यहाँ सेकुलर का कोई अनुवाद अर्थ वास्तव में है ही नहीं। अर्थ कर दिया उसका, क्या कर दिया? धर्मनिरपेक्ष। क्यों भाई साहब, सफाई निरपेक्ष हो जाओगे तो क्या होने वाला है? तो गंदगी फैलेगी। स्वनिरपेक्ष हो जाओगे तो बेसुरापन फैलेगा। क्यों साहब? नियम निरपेक्ष हो जाओगे तो अव्यवस्था फैलेगी, और धर्मनिरपेक्ष हो जाओगे तो अनाचार ही फैलेगा। तो फैल रहा है। यानी कहाँ से शब्द उठा लिया? अनुवाद की अकल नहीं थी। ब्रिटेन में एक गलती थी, उनका तो आध्यात्म बेस रहा नहीं था। तो यूरोपियन कंट्रीज में था कि शासक जिस धर्म संप्रदाय को मानता है उसके लिए जनता पे दबाव देता है, कहता तुम भी मानो, और ये मानवीय अधिकार का हनन है। तो ये बनाया कि स्टेट शुड बी सेकुलर, उसे किसी को अपनी वजह से धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं देना चाहिए, लोगों को स्वतंत्र छोड़ा जाए। हमारे यहाँ तो स्वतंत्रता थी, हमारे यहाँ तो इसको व्यक्तिगत कहा गया है। अगर पिता शैव है तो बेटा शाक्त हो सकता है, वो वैष्णव है तो वो शैव हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं थी हमारे यहाँ, वो बात ही नहीं थी। नहीं साहब, वो गांधी जी ने कहा था स्टेट सेकुलर होना चाहिए। गांधी जी को देखा है कभी किसी ने? नहीं देखा। हम में से कुछ शायद एक आध हों देखा हो तो समझा है गांधी क्या था? नहीं, गांधी जी ने सेकुलर कह दिया। क्या सेकुलर उनका अर्थ क्या था? गांधी जी से किसी ने पूछा, गांधी पहले आध्यात्मिक पुरुष थे, बाद में नेता थे। वो महात्मा पहले थे, नेता बाद में थे। और उनसे किसी ने पूछा कि आप क्या हो, तो उन्होंने कहा मैं सनातनी हिंदू वैश्य हूं। तो आप तो कहते हो आप मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। हाँ मैं हूं, क्योंकि मैं अच्छा हिंदू हूं इसलिए अच्छा मुसलमान भी हूं, अच्छा क्रिश्चियन भी हूं। जिस दिन अच्छा हिंदू नहीं रह जाऊंगा उस दिन अच्छा मुसलमान, अच्छा क्रिश्चियन भी नहीं रहूंगा। ये है सेकुलर की परिभाषा। गांधी का खाना और सोना छूटा होगा लेकिन प्रार्थना कभी नहीं छूटी। रघुपति राघव राजा राम कभी नहीं छूटा। और हमें भगवान का नाम लेते हुए भय लगता है। विनोबा जी ने अपनी भूदान यात्रा में कहा था, मैंने सीधे ही सुना था, बोले अब क्या कहेंगे सेकुलर लोगों का। पहले हम पढ़ते थे गाँव आने गणेश, अब गणेश कहने सेकुलर टूटता है तो पढ़ाने लगे गाँव आने गधा। गणेश की जगह गधा बिठाल दो। ये है सेकुलर की बुद्धि। मैं आपको इसलिए कह रहा था ये बात कि आप जो प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसको आपको करना है, आपसे कहा आपने गरिमा का बोध करो, तो पहले मनुष्य का बोध करो। और मनुष्यता का बोध करके आप फिर कहोगे शिक्षक उस व्यक्ति का नाम है जो मनुष्यता की गरिमा का बोध अपने हर शिष्य को करा सकता है। ये कहाँ? ये शिक्षक का काम है। बलिहारी व गुरु की जो गोविंद दियो दिखाए, मतलब परम सत्य उसका बोध करा सकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है, कहीं कोई कमी नहीं है। ये गरिमा बोध वाली बात इसलिए कि हमने जगह गरिमा बोध शिविर इसीलिए लगाए कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम आत्महीनता से पीड़ित हैं। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम आत्महीनता से पीड़ित हैं। दुनिया भर में, जैसे मैंने कहा, दुनिया के टॉप इंटेलिजेंशिया पे जाइए तो उनका जो अध्ययन किया है तो उसका निष्कर्ष एक ही निकलेगा, भारतीय संस्कृति सबसे पुरातन और सबसे समृद्ध संस्कृति है। लेकिन हम बुरी तरह आत्महीनता से पीड़ित हैं। हमने अपने को भारतीय कहने में हमको शर्म लगती है। एक छोटा सा भी पढ़ा, एक साहित्यकार भी और एमपी भी, वो कहीं गए, अभी कल ही पढ़ा मैंने, वो वहाँ गए रशिया, तो एक वहाँ अच्छे गाइड, वो वहाँ के इंडियो रशियन कल्चरल उसके सेक्रेटरी भी थे, वो साथ में थे। तो एक अच्छी सी इमारत दिखी तो उन्होंने अंग्रेजी पूछा व्हाट इट इज़, तो उसने शुद्ध हिंदी में कहा यही विश्व प्रसिद्ध कैमिनल है। कैमिलन जो उनकी पुरानी है, पुरानी राजार के समय की, उस पर बन गए।
हिंदी सुनकर के उनको बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, आप इतनी अच्छी हिंदी जानते हैं? तो उसने दूसरी बात कही, जानता था, दिल्ली जाके भूल गया। मैंने हिंदी सीखी थी लेकिन दिल्ली जाके भूल गया, क्योंकि दिल्ली में तो कोई हिंदी बोलना ही नहीं चाहता। यह है हमारी मानसिकता। सर्वश्रेष्ठ संस्कृति के होते हुए भी हम उसको कर रहे हैं। जब तक इस गौरव का बोध नहीं होगा, सब कुछ धरा रहेगा आपके पास, आप इस्तेमाल नहीं करोगे। हमारे पिताजी पोस्ट मास्टर थे, उनके समय की बात है, वहाँ जिला जालौन उत्तर प्रदेश में ही है, वहाँ पास में नदी गांव था। तो उस समय असले कम होते थे। एक सेठ जी जले तांगे से जा रहे थे, उनके हाथ में, उसको पचफेरा कहते थे, 5 फायर वाली मैगजीन वाली राइफल, जिसमें पचफेरा बहुत बड़ी बात होती थी, दुनाली बड़ी बात होती थी। तो उनके हाथ में पचफेरा और उनका नौकर के पास दुनाली, और रास्ते में पैसा लेके जा रहे थे। रास्ते में लठैतों ने घेर लिया, नौकर कूदा, उसने अपनी पोजीशन ली पेड़ के पीछे से। उसने, खबरदार किसी ने लाठी उठाई तो मैं ट्रिगर दबा दूंगा। सो उसमें से एक ने सेठ जी के सर पे लठरा, बोले उससे कह दो हथियार डाल दे, नहीं तो खोपड़ी तुम्हारी तोड़ता हूं। अब हाथ में माउजर लिए हुए, भाई उसका भैया छोड़ दे, ओए तू नहीं, साले रख इसको नीचे, रख दिया। उससे कह रख, अरे भैया तू भी धर दे, नहीं तो मुझे मार डालेंगे। हाँ तेरी साले, हाथ में राइफल लिए बैठा है, नौकर वो लिए हुए, लठैतों के सामने सरेंडर कर दिया। बोध नहीं है ना कि हम क्या हैं, बोध नहीं है कि हम क्या हैं, इसलिए हम सरेंडर कर देते हैं। अब क्या बताएं बच्चों को, वो टेलीविज़न तो ये बताता है, तो टेलीविज़न की हैसियत ज़्यादा है कि तुम्हारी हैसियत ज़्यादा है? क्या करें साहब, वो दुनिया तो बहकाने वाले बहुत हैं। तो बहकाने वाले की हैसियत है कि रास्ता दिखाने वाले की हैसियत है? बोध ही नहीं है अपना। वो जो मैकॉले आपने वो पढ़ा होगा, आप लोगों ने दिया भी होगा, उसमें कि उसने कहा था 1835 में मैकॉले ने कहा था कि अगर भारत को आप ओवर रूल करना चाहते हैं तो आप कर नहीं सकेंगे, क्योंकि इनकी हेरिटेज बहुत ज़बरदस्त है। मैं पूरे भारत में घूमा हूँ, मैंने एक भी भिखारी नहीं देखा, एक भी अशिक्षित नहीं देखा, कोई गरीब नहीं है इस देश में। आश्चर्य होता है कि मैकॉले कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन अगर इनको आपको करना है तो इन्हें ये भुला दो कि तुम्हारी संस्कृति महान है, इनकी बैकबोन तोड़ो, इनसे कहो हम जो कहते हैं सो सही है। उन्होंने कहना शुरू किया, हमने स्वीकार कर लिया, और अभी 60 साल से ऊपर हो गए उनको गए, लेकिन अभी तक इसको भूल नहीं पा रहे। हमारे पास वो चीज़ है, आज हम डंके की चोट सारी दुनिया से कह सकते हैं। अमेरिका का उदाहरण देते हो, क्या अगर अमेरिका का उदाहरण देते हो, भारत से 3 गुना लैंड एरिया है, 3 टाइम्स एरिया, और 1/3 आबादी है। क्यों साहब, सीधा हिसाब, एक व्यक्ति के हिस्से में प्रकृति से ही सब मिल रहा है। भारत से 9 गुनी सुविधाएं प्रकृति की दी हुई, 3 गुना लैंड एरिया और 1/3 पॉपुलेशन।